इन पार्ट बी वोकेशनल स्किल्स में यूनिट नंबर 1, जिनमें हम लोगों ने थोड़े बहुत टॉपिक यहाँ पर देख लिए थे ऑलरेडी। जब हमारा स्कूल स्टार्ट थी तब हम लोगों ने ये लेसन स्टार्ट किया था, बट इसमें कुछ टॉपिक रिमेनिंग थे जो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर लूँ। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा लूँ कि जो भी हमारा इंट्रोडक्शन है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, उसको कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ पर उसको स्टोरिंग करवाते हैं, कैसे हम लोग एक्सचेंज का मीनिंग ये नहीं कि वी कैन ट्रांसफ़र द डेटा, वी कैन शेयर योर आवर डेटा, कि हम लोग कैसे इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग करवाते हैं। फिर हम लोगों ने ये भी देखा था कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कितनी सर्विसेज एनेबल्ड है। यस, जैसे हम लोग बीपीओ में कई सारे फाइनेंशियल है, टैक्सेशन के थ्रू, पब्लिशिंग के थ्रू, लीगल सर्विसेज के थ्रू, हेल्थ के रिलेटेड, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के रिलेटेड, डॉक्यूमेंट के रिलेटेड हम लोगों ने कई सारी जगहों पे ये भी देखा था कि हम लोग इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां है या फिर कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ पर भी हम लोग उसको यूज़ करवाते थे। सो दैट्स वी आर यूजिंग द। सेशन 1 में हम लोगों ने ये देखा था। सेशन 2 में हम लोगों ने देखा था कि कहाँ पर हम लोग आईटी को यूज़ करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कौन कौन सी जगहों पे हम लोग यूज़ करवाते हैं। सो उसमें था होम कंप्यूटिंग, देन एवरीवेयर इन एवरीडे इन लाइफ, जैसे हम लोग व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, या फिर यूट्यूब है पढ़ने के लिए, या फिर वॉशिंग मशीन है, माइक्रोवेव ओवन है, कंडीशनर, एयर कंडीशनर्स है। तो वहाँ पर हम सभी जगहों पे अपनी जो रेगुलर लाइफ है उसमें भी हम लोग आईटी को यूज़ करते हैं, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग विल बी गिवन इन मशीन। कि जो भी आपके सामने मशीन होता है, कोई भी चाहे डिवाइस हो, जैसे कि मोबाइल फ़ोन इज़ वन टाइप ऑफ मशीन, इज़ वन टाइप ऑफ आईटी। सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने वर्क प्लेस पे, अपनी लाइब्रेरी में भी हम लोग यूज़ करते हैं कि हमें कोई भी है तो हम लोग उसकी बुक की कोडिंग के थ्रू हम लोग वहाँ पे उसको फाइंड आउट करते हैं। देन आईटी इन एजुकेशन, जो भी आप लोग पढ़ ही रहे हो ऑलरेडी। यस, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया है तो वह आप लोगों को वहाँ पर ये भी सीखने को मिल जाएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ हम लोगों ने देखी थी। बट नाउ हम लोग आगे देखेंगे क्या है उसका मीनिंग और किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ करते हैं, कि अब कौन कौन सी जगहों पे हम लोग अपनी यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यूज़ किया है एजुकेशन के रिलेटेड, एनीवेयर एनी टाइम, जहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट में। यस, गेम्स खेलने के लिए, या फिर आपको कोई भी चैट करना है, मल्टीमीडिया को यूज़ करना है, कोई भी विजुअल इफेक्ट के थ्रू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको दिखाना है, तो वहाँ पर भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं। कम्युनिकेशन में जैसे अभी हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्पीचलेस या फिर ऑडियो के रिलेटेड हम लोग यूज़ करते हैं। बिजनेस में भी हम लोग उसको यूज़ करवाते हैं। साइंस एंड इंजीनियरिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, कैड गेम के जैसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग को एनईएफटी करना है, किसी को पेमेंट भेजना है, तो वी कांट गो एट बैंक, हम लोगों को बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन अगर बैंकिंग की सर्विस अवेलेबल है तो वहाँ पर हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसे कई सारे, जैसे कि अभी विड्रॉ करना है, तो विड्रॉ करने के लिए आपको कंपलसरी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं। जो अभी नज़दीक एटीएम कार्ड है, एटीएम मशीन है, वहाँ पर जाके आप लोग कोई भी बैंक के एटीएम के मशीन के थ्रू वहाँ पर विड्रॉल कर सकते हो। सो ऐसे कई सारी चीज़ों पे हम लोग आईटी की यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और करवाते भी है। अब हम लोग आगे देखेंगे कौन कौन सी जगहों पे और जगहों पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, कहाँ पर उसको यूज़ किया गया है और किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ करवाते हैं। क्लियर एवरीवन? आईटी इन इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस में कहाँ पर हम लोग आईटी को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ करवाते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो आपकी बुक में ऑलरेडी है। Insurance company manages all the records of policies, customers and related transaction with the help of computer database। इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपके जितने भी रिकॉर्ड्स है कि आपके नाम पे कितनी जितनी भी पॉलिसीज है उसका सारा का सारा रिकॉर्ड रखेगा, कितने कस्टमर है, उसके रिलेटेड कितने ट्रांजेक्शन हुए, वो हर एक डेटाबेस को अपने कंप्यूटर में वो स्टोर करके रखेगा, ताकि उसको अगर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी उसको फाइंड आउट करनी है, अगर गलती से आप लोगों से कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी खो गई है तो उसके डेटाबेस में से वो आपको निकाल के दे पाएगा। Procedures of continuation of policy, starting date, date of next installment, maturity date, interest dues, survival benefits and bonus are declared by using the computer in insurance companies। Yes, कि प्रोसीजर ऑफ कंटिन्यूस, कि अगर आप लोग कंटिन्यूस कोई भी पॉलिसी को इसके कंटिन्यूस रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो, उसके रिलेटेड कौन सी प्रोसीजर करनी पड़ेगी, या फिर आपकी डेट कौन सी पॉलिसी की डेट कौन सी कहाँ से स्टार्ट होती है, किस तरीके से आप लोगों ने स्टार्ट करवाई है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट क्या आएगी, मेच्योरिटी डेट यानी कि आपकी पॉलिसी अगर ख़त्म हो गई है, जैसे कि हम लोग कई बार सुनते हैं
भाई आपको 6 साल के लिए पैसे भरने, फिर आपको मीन्स कि आपको लाइफ टाइम पैसे वापस आपको विड्रॉल मिलेंगे। तो उसको मैच्योरिटी डेट क्या है, जैसे हम लोग एफडी में यूज़ करते हैं। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि हम लोगों को वन टाइम उसमें आपको स्टोर करके रख देना है अपने मनी को, लेकिन उसके जो भी हमारी मैच्योरिटी डेट होगी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, उसी टाइम पे आपको वो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन भी भेजेगा आपकी मैच्योरिटी डेट ये है। आपको अगर आगे बढ़ाना है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू ब्रांच या बैंक जो भी होगी, वहाँ से आप लोग उसको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। तो मैच्योरिटी डेट के थ्रू आप लोग वहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ड्यूज़ का मीनिंग क्या होता है, कई बार हम लोग ये भी सुनते हैं कि हमारी डेट जो है इंस्टॉलमेंट की, जो हमें पे करना था वो चली गई है, लेकिन हम लोग उसको बाद में पे करते हैं उसके डेट निकल जाने के बाद। तो वहाँ पर क्या होगा, तो हम लोग वहाँ पे उसको यूज़ करेंगे, उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा वो हमें पे करना पड़ेगा। उसके रिलेटेड हमें क्या क्या सर्वाइवल बेनिफिट्स क्या है हम लोगों को, तो हमारे पीछे जो भी हमारे मदर फादर है या फिर वाइफ है, बच्चे हैं, तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई भी बोनस डिक्लेयर होता है तो हम लोग कंप्यूटर इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू वहाँ पर बोनस भी हम लोगों को मिल जाएगा। टुडे वी कैन चूज फ्रॉम एंड परचेज अ वेराइटी ऑफ पॉलिसीज अवेलेबल ऑनलाइन ऑन कंसर्न इंश्योरेंस कंपनी वेबसाइट। कि आज के दिन में अगर देखा जाए तो हम लोग कई सारे पॉलिसीज़ को हम लोग ऑनलाइन देखते हैं। आपको हर बार आपको कोई भी आपकी बैंक में से मैसेज भी आता होगा, भाई अभी कोविड-19 जो भी कोरोना की महामारी चल रही है, तो आप लोगों को सब बैंक में से आप लोग टीवी में न्यूज़ एज अ एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी देखते हो। जैसे पॉलिसी बाजार है, तो आप लोगों को हर एक दिन में आप लोगों को दिन में 2 या 3 बार तो आपको देखते ही होंगे कि पॉलिसी बाजार में अभी कोरोना महामारी की वजह से पॉलिसी के रिलेटेड कई सारी आपको इंफॉर्मेशन भी दी गई होती है। नेक्स्ट वन इज IT इन मार्केटिंग। इन मार्केटिंग कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोडक्ट्स। यस, इन मार्केटिंग में क्यों कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो, ऐसी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ ना किया गया हो। दिस इज डन बाय यूजिंग आर्ट्स एंड ग्राफिक्स एप्लीकेशन विच हेल्प क्रिएट इंटरेस्टिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स सो दैट द गोल ऑफ सेलिंग कैन बी अचीव्ड। यानी कि क्यों, जहाँ पर आपके आर्ट्स यूज़ होते हैं, आपके ग्राफिक्स एप्लीकेशन को यूज़ किया गया है, तो आपको हेल्प करेगा। आपके इंटरेस्टिंग एडवर्टाइज जो भी आपकी एडवर्टाइज है उसको इंटरेस्टिंग बनाएगा। जैसे कि वोडाफोन के बीच में आई थी जुजू वाली, जो इवन टाइप ऑफ एलियन पर्सन ही था, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि वो पर्सन ही ऐसा था, लेकिन उसको बनाया गया ऐसा ऐसा ग्राफिक्स दिया गया ताकि सभी लोग उसको परचेज करो, उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दे। जो लोग उसको नहीं मानते भी ये कंपनी अच्छी नहीं है, तो वो भी वहाँ पर देख के उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको ऐसा दिखाया गया था कि ताकि सभी लोग उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो। वेरियस प्रोडक्ट जो होती है, तो आपकी जो सेलिंग है उसकी वजह से आपकी सेलिंग जो आप लोग अचीव करना चाहते हो, भाई मेरी इस मंथ की सेलिंग थी 50 पैकेट, तो वो अगले नेक्स्ट मंथ की कितनी होनी चाहिए 100, तो आप लोग उसका जो गोल होता है वो भी आप लोग उसको अचीव कर सकते हो। यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट पीपल कैन परचेज आइटम्स इवन सिटिंग एट होम। रिलेटेड ई कॉमर्स के वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, कई सारी और भी वेबसाइट है जिसके थ्रू हम लोग घर पे बैठे बैठे कई सारी प्रोडक्ट को हम लोग घर पे बैठे बैठे उसको परचेस कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एनालिसिस कस्टमर्स बाइंग बिहेवियर एंड टारगेट द कस्टमर्स सिलेक्टिवली फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। डिजिटल मार्केटिंग आ गया तो कस्टमर क्या कर पाएगा, दो प्रोडक्ट के बीच में एनालाइज करेगा कि ये दोनों में से कौन सी चीज़ अच्छी है, किस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, मीन्स प्रोडक्ट कैसी रहेगी, उसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, किसी एक प्रोडक्ट में ये चीज़ अच्छी है, किसी में दूसरी चीज़ अच्छी है। तो हम लोग वहाँ पर उसके बिहेवियर और टारगेट्स भी कस्टमर के थ्रू हम लोग वहाँ पर सिलेक्शन करवा सकते हैं। फॉर पर्टिकुलर सिलेक्टिवली हम लोग वहीं पर उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज IT इन हेल्थ केयर। ICT हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द हेल्थ सेक्टर great deal. Patient ICT हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड द हेल्थ सेक्टर ग्रेट डील। यानी कि अभी जो ICT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो रिवोल्यूशनाइज्ड हो गई। क्यों, हेल्थ सेक्टर में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अभी ऑपरेशन हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन किस में हो रहे हैं, आप लोगों के कंप्यूटराइज ऑपरेशन हो रहे हैं। पेशेंट मैनेजमेंट सब सिस्टम इज़ यूज टू मेंटेन एंड मैनेज पेशेंट रिकॉर्ड्स। पेशेंट मैनेजमेंट क्या करेगा, उसकी जो सब सिस्टम है कि जैसे हम लोग डॉक्टर के पास अगर कोई भी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाते, कोई भी अगर हमें कोई भी बीमारी होती है तो डॉक्टर क्या पूछेंगे कि आप लोग अगले रिकॉर्ड क्या थे, आपकी अगली फाइल जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया था उसके हिसाब से कौन से रिकॉर्ड है, किस तरीके से मैंने कौन सी मेडिसिन आप लोगों को दी थी, वो वहाँ पर चेक करेंगे ताकि आपको अगर नेक्स्ट टाइम की कौन सी मेडिसिन देनी है, प्लस करना है मेडिसिन में, माइनस करवाना है, या फिर ऐसी कोई आप लोगों को पर्टिकुलर कोई भी ट्रीटमेंट दी गई होती है तो वो भी वहाँ पर स्टोर होके वहाँ पर रखी गई होती है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट मॉड्यूल टेक्स केयर इफ वेरियस एक्टिविटीज पर्सनिंग टू हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। यस,
हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या करेगा, एक ऐसा मॉड्यूल क्रिएट किया गया जहाँ पर आपकी सारी की सारी एक्टिविटी कि आपको दिन में कितनी बार आप एडमिट हुए हो तो वहाँ पे कौन सी आप लोगों को मेडिसिन देनी है, कब देनी, किस तरीके से देनी है, कब आप लोगों को कोई भी अगर इसके कोई भी ऐसी मेडिसिन इंजेक्शन देना है तो वो कहाँ से हम लोग को, तो सारा का सारा वो चीज़ कौन देखेगा, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। बट आपके रिकॉर्ड के थ्रू ही वो चीज़ आपको सामने प्रेजेंट की गई होती है। द कंप्यूटराइज मशीन आर यूज्ड फॉर ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन। यस, ये सारे के सारे आगे आएंगे कि कैसे किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। द वेराइटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल इक्विपमेंट आर यूज्ड टू मॉनिटर पेशेंट कंडीशन ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स सर्जरी। यानी कि ईसीजी है, ईईजी है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, वो क्या करेंगे, वो कंप्यूटराइज मशीन के थ्रू ही यूज़ होते हैं। बट इसमें क्या होगा, वो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आपके सर्जिकल इक्विपमेंट में वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटर करेंगे। सीटी स्कैन के थ्रू पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, ईसीजी के थ्रू हमें पता चलेगा, अल्ट्रासाउंड में भी हमें थोड़ी बहुत कंप्यूटराइज के थ्रू पता चलेगा कि भी इसको किस टाइप की बीमारी है, किस तरीके से हमें उसको आगे ट्रीटमेंट देना है नहीं देना है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग कंप्यूटर के थ्रू दे पाएंगे। एक्सपर्ट system help in diagnosis, healthcare, manufacturing companies use computer to aid the production of diagnostic tools and instruments. Yes, जो एक्सपर्ट सिस्टम होती है उसमें आपको हेल्प भी, आप वो हेल्प भी करेगा आपके डायग्नोसिस में। कुछ जो कोई भी बीमारी होती है उसके थ्रू हम लोग वहाँ पर ये भी देख सकते हैं इसको कौन सी ट्रीटमेंट देनी है, कहाँ से अगर कोई भी गलती हो जाती है तो कंप्यूटर हमें ये भी बताता है कि भाई यहाँ पर आप गलत कर रहे हो, ये रिकॉर्ड में गलती है या ऐसी कोई चीज़ है। तो एक्सपर्ट सिस्टम के थ्रू आप लोगों को जो भी आप लोग ऑपरेशन करते हो उसमें भी आपको हेल्प मिलती रहेगी। हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज कंप्यूटर टू एड द प्रोडक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। हेल्थ केयर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ होती है वो भी उन लोगों ने कंप्यूटर में उसमें ऐड करवा दिया है। क्यों? ताकि प्रोडक्शन में और जो भी डायग्नोस्टिक के मशीन टूल्स होते हैं, यस, उसमें भी उन लोगों ने वहाँ पर ऐसी चीज़ आप अवेलेबल करवा दी ताकि आप लोगों को अगर कंपनियों को कोई भी चीज़ को अगर प्रोडक्ट में निकालना है, यस, उसको सेलिंग करना है तो वहाँ से उसको यूज़ करने को मिल जाए। लेबोरेटरी एंड डिस्पेंसरीज आर इक्विप्ड विथ एडवांस कंप्यूटराइज मशीन। जो भी लेबोरेटरीज है, यस, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अब हम लोग कई बार लेबोरेटरी में टेस्टिंग करवाने के लिए जाते हैं तो पहले तो क्या था कि पहले पूरा दिन निकल जाता, लेकिन अभी तो नाउ डेज हाफ एन आवर के सामने आ जाते हैं। तो किसकी वजह से? एडवांस कंप्यूटर्स मशीन की वजह से। ताकि अगर हमें कोई भी चीज़ को यहाँ पे देखना है तो हम लोग किस तरीके से उसको देखेंगे, कहाँ से हमें पता चलेगा क्या है और क्या नहीं है। दे आर यूज्ड इन स्कैनिंग एंड डायग्नोजिंग डिफरेंट डिसीज़। यानी कि वो क्या करेंगे, अपने बॉडी को चेक करके स्कैनिंग करवाएंगे ताकि हम लोगों को पता चले कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत है या नहीं है। डायग्नोस्टिक के थ्रू आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टाइप के डिसीज़ होते हैं। यस, अगर हम लोगों को कोई भी डिसीज़ होते हैं तो हम लोग कंप्यूटराइज के थ्रू हमें ऑटोमेटिक हमें नहीं पता चलेगा। फीवर आता है तो हमारे जैसे बॉडी में कोई भी जैसे वे अपना जो सर बॉडी होता है वो थोड़ा बहुत गर्म हीट होने लगता है या फिर हम लोगों को चक्कर आने लगते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग को कंप्यूटर के थ्रू वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपको कौन सी टाइप की बीमारी है, किस तरीके से उसको इलाज करना है, कौन से मशीन में हम लोग उसको थ्रू हम लोग पास आउट करवाएंगे तो भी हमें पता चलेगा। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू में मिलेगी? इन IT के थ्रू, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। यानी कि हम लोग यूज़ करते हैं, ये सभी जगहों पे हम लोग यूज़ करवाते कि हमें इस जगह पे यूज़ करना है, यहाँ पे ऐसे यूज़ करना है, इस तरीके से हम लोग उसको यूज़ करवा सकते हैं। सो वी कैन यूज इन हेल्थ केयर फॉर दिस थिंग। Of ICT in diagnosis. With the advancement in computer hardware and software technology, various high-tech machines are used in the diagnosis and treatment of critical disease. That's all of you know very well कि कंप्यूटर अब सभी जगह पे आ गया। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग हाईटेक मशीन के थ्रू कोई भी डायग्नोसिस के थ्रू हम लोग उसकी ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं, चाहे कैसे भी क्रिटिकल डिसीज़ क्यों ना हो, कैसे भी क्रिटिकल आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों ना हो, लेकिन हम लोग कंप्यूटर की मदद से उसमें आपकी चीज़ यानी कि आपके थ्रू हम लोग वहाँ पर उसकी हेल्प भी कर सकते हैं कि कोई भी आप लोगों को कौन सी ट्रीटमेंट दी जा रही है, किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ करते हैं, कहाँ पे कौन सी डिसीज़ है, यस, तो वहाँ पे हम लोग उसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। Using expert system, disease can be diagnosed at the early stages and the patient can be given treatment accordingly. Some of these machines are, first one is CAT, computerized axial tomography machine. CAT machine produce three-dimensional 3D images of different parts of the body. These images are helpful in the diagnosis of the disease.
यानी कि कैट मशीन क्या करेगा, आपकी 3D यानी कि 3D इमेज को क्रिएट करवाएगा आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के थ्रू, या जिस पार्ट का हमें स्कैनिंग करना है उसके थ्रू हम लोग वहाँ पर उसको पता चलेगा कि आप लोगों की इमेज कैसी बनेगी और हमें किस टाइप की डिसीज़ में ये इमेज जो भी रहेगी। यस, हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें कोई भी हड्डी हमारी पैर की या फिर हाथ की कोई भी हड्डी टूटी हुई है तो हम लोग क्या करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। तो वहाँ पर हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो उसके थ्रू जो भी इमेज आपके सामने आई है उसी के थ्रू पता चलेगा कि यहाँ पर ये दिक्कत है, यहाँ पर अपनी जो पैर की हड्डी है या फिर हाथ मीन्स के हाथ की वो जो हड्डी होती है हम लोग वहाँ पे टूटी हुई है, तो उसी के थ्रू हमें पता चलेगा कि ये चीज़ हमारी ब्रेक हो गई है। तो उसके थ्रू हम लोगों को जिसके रिलेटेड हमें कोई भी अगर मेडिसिन देनी, ट्रीटमेंट करवानी तो हम लोग वहाँ पर करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ MRI, Magnetic Responses Imaging Center. MRI machine are used to produce the digital impression of internal organs of the body by using the strong magnetic field and radio waves. MRI क्या मदद करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, डिजिटल इंप्रेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। यस, आउटर तो हमें यहाँ पे चलो खून निकलता है तो हम लोग पैर में हाथ में हम लोग कहीं पर भी पता चल गया यहाँ से खून निकलते हैं, यहाँ पे हम लोग लग गया है, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के वहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा कहाँ पे लगा है, किस तरीके से लगा हुआ है। तो हम लोग MRI के थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है बॉडी में, यहाँ पर दिक्कत है, तो उसके स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं या फिर रेडियो वेव्स होते हैं उसी के थ्रू हमें ये चीज़ पता चल जाएगी। द डिजिटल इमेजेस आर वेरी हेल्पफुल इन द डिटेक्शन एंड इन डिसाइडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़, यानी कि जो भी डिजिटल इमेज मिलेगी उसके थ्रू हमें क्या पता चलेगा कहाँ पर प्रॉब्लम है, या फिर हम लोग डिसाइड कर पाएंगे इसको किस टाइप की प्रॉब्लम है, उसको कैसे ट्रीटमेंट देनी है, कौन से टाइप की बीमारी है, तो वहाँ पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ MRI. Next one is ECG, electrocardiogram machine. Yes, underline this sentence, the full form of ECG, electrocardiogram machine. वहाँ पर MRI भी आप लोग अंडरलाइन कर देना, द फुल फॉर्म ऑफ MRI, मैग्नेटिक रिस्पॉन्स इमेजिंग मशीन। द ECG मशीन इज़ यूज टू मॉनिटर द हार्ट बीट। ये क्या चेक करेगा, ये मशीन किसके लिए यूज़ होती है, हार्ट बीट को मॉनिटर करने के लिए। यस, हम लोग कई बार टीवी में देखते हैं वेव्स टाइप के हार्ट बीट वहाँ पर होते हैं कि वो सब आदमी मीन्स के मर तो नहीं गए, वहाँ पर हार्ट बीट जैसे हम लोग वेव्स होते हैं वैसे ही यहाँ पर आप लोगों के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू, ECG के थ्रू हम लोग अपने हार्ट बीट को मॉनिटर कर सकते हैं। When the heart pumps blood to different parts of the body, some electrical impulses are produced. कि जो भी अपना हार्ट होता है वो क्या करेगा, पूरी बॉडी में अपना ब्लड जो घुमाएगा टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, तो उसके थ्रू यानी कि हम लोग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के थ्रू वहाँ पर देखेंगे कि बॉडी में सही तरीके से ब्लड पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, किस तरीके से उसको करना है, वो प्रोड्यूस करवाएगा। यानी कि एक सम ऑफ द रिपोर्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस के थ्रू रिपोर्ट क्रिएट करेगा कि ये सही चल रहा है कि पूरा इसके फिनिश हो गया। दिस मशीन रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस एंड शोज इट इन द फॉर्म ऑफ ए ग्राफ। ये मशीन क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को दिखाएगा और आपके थ्रू यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस को दिखाएगा और उसको ग्राफ के थ्रू वहाँ पर फॉर्म में दिया जाएगा कि ये ग्राफ के इंफॉर्मेशन के थ्रू वहाँ पर आपको दिखाएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ECG. Next one is cardiac screening machine. This machine displays the psychology of the heart and it displays the movement inside the heart. ये मशीन क्या डिस्प्ले करेगा, साइकोलॉजी ऑफ द हार्ट, हार्ट की साइकोलॉजी को, एंड ऑल्सो डिस्प्ले द मूवमेंट इनसाइड द हार्ट, के हार्ट के बीच में क्या है मूवमेंट हो रही है, किस तरह की मूवमेंट हो रही है, ये मशीन उसके थ्रू दिखाएगा। थ्रू दिस मशीन इट इज़ पॉसिबल टू डायग्नोसिस प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट, यानी कि इस मशीन के थ्रू हम लोग क्या पता लगा सकते हैं कि अगर हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके कहाँ पर कैसी प्रॉब्लम है, किस तरीके से प्रॉब्लम है, सच एज थिनिंग ऑफ वेन्स एंड देन रिकमेंडेड ट्रीटमेंट, यानी कि किसी भी वेन्स के रिलेटेड अगर कोई भी वेन्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके थ्रू हम लोग वहाँ पर ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज EEG, यस, इलेक्ट्रोएन्फ्लालोग्राफी, यस, अंडरलाइन दिस सेंटेंस, यस, द फुल फॉर्म ऑफ EEG. दिस मशीन इज़ यूज टू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ब्रेन। ये मशीन क्या रिकॉर्ड किसके लिए यूज किया गया होता है, आपके जो ब्रेन में एक्टिविटीज़ होती है उसको वो रिकॉर्ड करेगा। द स्मॉल इलेक्ट्रिकल प्रोब्स अटैच टू द हेड रिसीव द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ द ब्रेन एंड डिस्प्ले देम ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन।
यानी कि छोटे बहुत वहाँ पे जो भी प्रॉप्स होते हैं वो आपके दिमाग में यानी कि आपके हेड पे लगाए गए होते हैं। उसके थ्रू जितने भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं तो वहाँ पर आपकी स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन पे वो दिखाया गया होता है कि किस टाइप का आपका जो दिमाग है यस वहाँ पे वर्किंग कर रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम है, या फिर हम लोगों को ये भी दिखाया कि कहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो सब कुछ। This device can retrieve the data in both state where a patient is awake or asleep. Yes, यानी कि दोनों स्टेज में वो हम लोगों को हेल्पफुल रहेगा। जब भी कोई भी पेशेंट अवेक होता है यानी कि कोई भी मीन्स अवेक में और अस्लीप स्लीप के थ्रू वहाँ पर भी हम लोग वहाँ पर दिखा सकते हैं कि पेशेंट के दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे कोमा में कोई भी पर्सन चला गया तो वो भी जो जिंदा है लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई भी बॉडी पार्ट क्यों नहीं हिल चल रहे, जैसे आप लोगों ने 3 इडियट्स में देखा था। यस, 3 इडियट्स मूवी में भी दिखाया गया था कि लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरीके से प्रोसेस हो रही है, वो भी हम लोगों ने वहाँ पर देखा था। देन ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन, क्या है नेक्स्ट वन? ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। दिस डिवाइस एनालिसिस अ सैंपल ऑफ ब्लड एंड डिटरमाइंस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये मशीन क्या चेक करेगा? आपके ब्लड के सैंपल को वहाँ पर एनालाइज करेगा और देखेगा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना होता है, बढ़ गया है, प्लस है, माइनस है, वो भी हम लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन। यस, यानी कि ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन। This device, which is worn as a wrist band, can be measure the blood pressure of a person at rest or when he she is involved in some physical activity। यानी कि ये मशीन क्या चेक करेगा? आपके ब्लड प्रेशर को चेक करेगा। जब आपके रिस्ट में या फिर हैंड में आपको बैंड लगाया गया तो ऑटोमेटिक वहाँ पर इन्वॉल्व कि वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है कि नहीं है, तो वहाँ पर उसके थ्रू हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि उसका ब्लड प्रेशर कितना हाई है या लो है उसके हिसाब से। नेक्स्ट वन इज टॉपिक इज आईटी इन द गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज। अब आईटी गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस पे कहाँ पे यूज होता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। द गवर्नमेंट मेक्स यूज ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन लार्ज स्केल कंप्यूटर एप्लीकेशन इट्स डेली ऑपरेशन, थस encouraging G2C यानी कि गवर्नमेंट टू कस्टमर ई गवर्नेंस प्रैक्टिस। यानी कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है वो भी एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लार्ज स्केल में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब हर जगह पे गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे तो आप लोग वहाँ पर कंप्यूटर आप लोगों को मिलेगा। तो वहाँ पर क्या आप लोगों को इंकरेज कर रहा है कि जो भी गवर्नमेंट है डायरेक्ट कस्टमर को मिले। जो भी कस्टमर डायरेक्ट अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको कुछ भी जानना है, कोई भी अपनी फैसिलिटी के बारे में, कितनी हमें कौन सी मिलेगा, किस तरीके से हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, तो वो डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाके वहाँ पे सर्च करके वो वहाँ पर देख सकता है। डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस। यानी कि डिजिटल इंडिया के थ्रू, ई गवर्नेंस के थ्रू वहाँ पर दो ऐसे इनिशिएटिव है, दो ऐसी टेक्नोलॉजी वहाँ पर इन लोगों ने डेवलप करवाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि सभी लोगों को वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से वो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगी। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फुल फॉर्म ऑफ एनजीओज। यस, दोनों की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वहीं से मिल सकती है। In addition to this, international government agency use ICT application to communicate and provide various services to the people and is called a e-governance। यानी कि इंटरनेशनल गवर्नमेंट एजेंसी भी हम लोग आईसीटी को यूज़ यानी कि आईसीटी एप्लीकेशन को यूज़ करते कम्युनिकेट करने के लिए, या फिर कोई भी सर्विस अगर पीपल को देना है तो वहाँ पर भी हम लोग ई गवर्नेंस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को यूज़ करते हुए हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पता लगा सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कौन कौन सी सर्विस हमें प्रोवाइड होती है, किस तरह की सर्विस प्रोवाइड होती है, वो सब कुछ हम लोग इसके थ्रू जान सकते हैं। देर आर वेरियस ऑफिशियल वेब पोर्टल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ई गवर्नेंस। कई सारी ऐसी वेबसाइट आप लोगों को मिलेगी यस, जिसके थ्रू हम लोग पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी जो भी हमारे वेब पोर्टल्स है, ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जो हम लोग ई गवर्नेंस के थ्रू वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देर आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। कई सारे एडवांटेजेस भी आप लोगों को मिलेंगे जिसके थ्रू हमें कोई भी चीज़ के बारे में नहीं पता होता है तो हम लोग वहाँ से उसको जान सकते थे। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल टैक्स डिपार्टमेंट, प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट, प्रिपरेशन ऑफ पैन कार्ड मेक्स यूज ऑफ द यानी कि ये सारी की सारी चीज़, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सेल टैक्स है, प्रिपरेशन जो अपना वोटर आईडी कार्ड आता है। यस, जब भी हम लोग इलेक्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमें क्या चाहिए? वोटर आईडी कार्ड, जो बनाने के लिए हमें पर्टिकुलर गवर्नमेंट के ही नॉर्म्स, गवर्नमेंट के ही डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वहाँ पर भी उन लोगों को कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। देन प्रिपरेशन ऑफ पैन कार्ड, आपके मोम डैड के पास भी पैन कार्ड होता है जिसके थ्रू आप लोगों को ये भी इनकम टैक्स में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो वहाँ पर हम लोग एक सारी की सारी चीज़ किसके थ्रू हम लोग बना सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू। ये सारे डिपार्टमेंट किस टाइप के हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। Many government services are available online. Electricity bills can now be paid online, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल इज ए पब्लिक सर्विस। तो वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी हम लोग मीन्स के पेमेंट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट यूजेस इलेक्ट्रॉनिक वोटर फॉर इलेक्शन। गवर्नमेंट क्या यूज़ कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। यस, जैसे हम लोग शेयर करते हैं अपने वीडियोज़ को, या फिर अपने जो भी किसी ने कुछ अच्छा बनाया, किसी ने कुछ अच्छा वीडियो बनाया, इसके कोई भी इमेजेस बनाए, कोई भी अच्छी प्रोडक्ट बनाई है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको शेयर करवाते हैं। तो गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवा रही है, ताकि किसी को जाना नहीं है, आप घर पे बैठे बैठे इलेक्शन भी कर सकते हो। बाय रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल वोटिंग स्लिप एंड बैलेट बॉक्स, यानी कि किसकी जगह पे, जो अपना रेगुलर वोटिंग स्लिप होता है, ट्रेडिशनल जो हम लोग वोटिंग करने के लिए प्लेसेस पे जाते हैं, या फिर जो भी बैलेट बॉक्स होता है उसकी जगह पे हम लोग ई वोटिंग करवाएंगे, ताकि हम लोगों के जो भी वोट हम लोग कहीं पर भी जाए, लेकिन हम लोग ई वोट घर पे बैठे बैठे या फिर ऑफिस पे बैठे बैठे वहीं से कर सकते हैं। पीपल कैन एनरोल देमसेल्व्स इन द इलेक्ट्रिकल रोल थ्रू द स्टेट इलेक्शन कमीशन पोर्टल, यानी कि जो भी पीपल होते हैं, जो भी हम लोग पर्सन होते हैं, वो क्या करेंगे, वो खुद को एनरोल करवाएंगे इलेक्ट्रॉनिकल रोल पे, ताकि अगर हमें घर पे या फिर कोई भी उसकी जो वेबसाइट होती है स्टेट इलेक्शन कमीशन की, उसके थ्रू हम लोग वहीं से उसको हमें इसको बताना पड़ेगा कि हम लोग वोटिंग के लिए वहाँ पर जाएंगे नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ वोटिंग उसको दे देंगे। कंप्यूटर्स आर कॉमन प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी एंड टेंड टू मेक प्रीवियसली लेबोरियस मैनुअल टास्क ऑफ डेटा एंट्री मच सिंपलर एंड क्विकर। यस, कंप्यूटर अब सभी जगहों पे आ गया है, सभी मॉडर्न सोसाइटी में अभी आप लोग यूज़ करते भी हो, करवाते भी हो सभी जगहों पे। ईच एंड एवरी बिजनेस वी कैन स्टार्ट द विथ कंप्यूटर सिस्टम, कि जितने भी बिजनेस अभी रनिंग चल रहे हैं वो सभी जगहों पे हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होती है, चाहे वो मशीनरी हो या फिर, बट किसी की जगह पे जो भी लेबोरियस मैनुअल टास्क होता है, जो भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते, पहले क्या था कि जो भी हमें डेटा लिखना था हम लोग बुक में लिखते थे, यहाँ पर कोई भी उसके लिए पर्टिकुलर जो भी का क्रेडिट या डेबिट बुक आती थी वहाँ पर हम लोग उसको लिखते थे। सो लेबोरियस मैनुअल टास्क था, बट अभी डेटा एंट्री करके हम लोग तुरंत ही उसका जो हमारा वर्क होता है वो सिंपलर एंड क्विकर भी बन गया, कि हमारा जो वर्क है वो सिंपल भी हो गया और उसको हम लोग कम से कम टाइम में उसको ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट कंप्लीट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको दी गई है वेबसाइट nic.in करके, जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिसके थ्रू आप लोगों को पता चलेगा कि कौन कौन सी सर्विस आप लोगों को मिलती है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। तो वहाँ से हम लोग उसको देख सकते हैं, जैसे कि mygov.in, यस, इज़ द गवर्नमेंट वेबसाइट, जिसके थ्रू हमें ये भी पता चलेगा कौन कौन सी चीज़ों में हमें बेनिफिट मिलता है, कौन सी फैसिलिटी के थ्रू हम लोग उसको यूज़ करेंगे तो हमें गवर्नमेंट इतनी हेल्प करेगी। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डिफरेंट आपको वेबसाइट के थ्रू, डिफरेंट पोर्टल के थ्रू, जैसे कि पैन कार्ड है, इनकम टैक्स के कितना हमें बेनिफिट मिलेगा, कितने तक हम लोगों को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को वहीं से मिल जाएगी। Next one is IT in publishing. Computers have added a complete to the history of books and publishing. Yes, कि सभी जगहों पे अभी जितनी भी बुक है वो PDF फॉर्मेट में आप लोगों को मिलती है। जैसे कि 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड में अभी जो भी बुक अवेलेबल होती है NCERT की, वो आप लोगों को किस में मिलेगी, आप लोगों को PDF में वो चीज़ भी मिलती रहेगी। लेकिन कंप्यूटर की वजह से हम लोग कई सारे फीचर्स है, कोई ऐसी इमेजेस है जो हम लोग आप लोगों को वहाँ पर दिखा के भी उसको पब्लिश भी करवा सकते हैं। विदाउट कंप्यूटर्स पब्लिकेशन इंडस्ट्री कैन नॉट थिंक ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस टुडे, यानी कि अगर कंप्यूटर नहीं होते तो वहाँ पर पब्लिशिंग जो इंडस्ट्री होती है वो ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकते। आपको जो भी इमेजेस दे रही कि भाई यहाँ पर ये इमेज दे रही, तो उसके तो वो सोच भी नहीं सकता उसको वहाँ पर उसको जो भी हमें दिखाना है, जो भी इमेज उसको दिखाना है वहाँ पर हम उसको ड्रॉ भी नहीं कर सकते, उसको वहाँ पर दिखा भी नहीं सकते थे। From the very initial stage of publishing till the release of the final product and its distribution, computers are involved, यानी कि फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, यानी कि वेरी इनिशियल स्टेज से लेकर टिल जब भी बुक अपनी जो फाइनल प्रोडक्ट होती है वो रिलीज ना हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए, तब तक कंप्यूटर उसमें इन्वॉल्व होता है। यस, बी इट अ सिंपल सिंगल पेज न्यूज़लेटर और अ डिटेल डेली मैगजीन, computers are used to design, draft, typeset, page layout, print, collect printed material, organize and distribute. यस, कि कोई भी अगर सिंगल पेज होता है, सिंपल कोई भी पेज होता है, या फिर आपको पेज में कोई भी डेली मैगजीन आपके घर पे जो आते हैं डिटेल में, कंप्यूटर वहाँ पर यूज़ होता है, उसकी डिज़ाइन करेगा, उसको ड्राफ्ट बनाएगा, कैसा टाइप सेट करना है, किस तरह से हमें उसके
हैंड राइटिंग रखने हैं, कैसा पेज का लेआउट आना चाहिए, कौन से पेज में कौन सी प्रिंट आउट होनी चाहिए ऑर्डर में। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि जो भी हमारे नए मीन्स का नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट पेज हम लोग उसको स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा भी होता है, कई बार हम लोग देखते भी है कि जो भी पेज हमारा होता है, नया चैप्टर स्टार्ट होता है, नया लेसन स्टार्ट होता है, तो इवन या ओड नंबर के थ्रू वो स्टार्ट करवाएगा, उसका पूरा का पूरा पेज वो ब्लैंक छोड़ देगा, उसके हिसाब से वहाँ पर भी वो देखेगा। उसको मटेरियल जैसे प्रिंट कैसे करवाना है, किस तरीके से हम लोग मटेरियल प्रिंटिंग करवाएंगे, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करवाएंगे, वो सारे के सारी इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू मिलेगी, कंप्यूटर के थ्रू हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल द पॉपुलर पब्लिकेशन प्रोवाइड ऑनलाइन एक्सेस थ्रू देयर वेबसाइट, यानी कि जितनी भी बुक्स हम लोग अभी देखते हैं, चाहे वो न्यूज़लेटर हो, कोई भी आपके मैगजीन हो, हम लोग उसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर उसकी वेबसाइट के थ्रू हमें मिल जाएगा तो हमें वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग वहीं से बुक भी डाउनलोड कर पाते हैं। द डिजिटल वर्जन ऑफ न्यूज़पेपर कैन बी सब्सक्राइब टू थ्रू द वेबसाइट ऑफ द पब्लिकेशन। जो अभी डिजिटल वर्जन आ गए, यानी कि घर पे पहले पेपर नहीं आते थे तो हम लोग क्या करते थे, मोबाइल के थ्रू हम लोग उसको पूरी सारी की सारी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। जैसे अभी दिव्य भास्कर है तो उसने खुद की एप्लीकेशन बनाई कि जहाँ से हम लोग उसको देख के भी हम लोग अपने पेपर को डाउनलोड करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को वहीं से हम लोग रीड भी कर सकते हैं। तो ये ऐसी कई सारी ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू हम लोग वहाँ पर उसको देख भी सकते हैं। बट ये चीज़ जब भी पब्लिकेशन उसको सब्सक्राइब करवाएगा, उसको यहाँ पे अपलोड करवाएगा, तभी हम लोग उसको पढ़ पाएंगे, वरना पढ़ पाएंगे नहीं। दे कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड ऑन मोबाइल डिवाइस थ्रू देयर मोबाइल ऐप्स, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ हम लोग मोबाइल डिवाइस के थ्रू भी उसको यूज़ कर सकते हैं। बट उसके लिए जो भी पर्टिकुलर वेबसाइट होती है, जो भी एप्लीकेशन होती है, उसको ही हमें यूज़ करना। ऑल काइंड ऑफ बुक्स हैव देयर डिजिटल वर्जन फॉर इंस्टेंट एंड एनी टाइम एक्सेस, कि जितने भी बुक्स अभी हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि हमारे पास फिजिकल फॉर्मेट में है, वो भी आप लोगों को वहाँ पर सॉफ्टवेयर यानी कि इंफॉर्मेशन आप लोगों की फिजिकल नहीं बट कैसे रहेगी, आप लोगों को वहाँ पर हार्डवेयर नहीं बट सॉफ्टवेयर कॉपी में भी आप लोगों को मिलेगी, यानी कि डिजिटल वर्जन में मिलेगी। ताकि अगर आपको किसी भी टाइम पे जब भी आपको ज़रूरत हो, जब भी आपको रीड करना हो वहाँ पर, तो आप लोग वहाँ से उसको रीड भी कर सकते हो, उसको यूज़ भी कर सकते हो। द मार्केटिंग मटेरियल्स बुक्स और न्यूज़पेपर, यस, of the newspapers. Most of the publisher also have an electronic version of their magazine and newspaper, कि जितने भी पब्लिशर है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन उसको वहाँ पर दे देंगे, ताकि उसके जो मैगज़ीन है या फिर न्यूज़पेपर रहता है सभी लोग उसको पढ़े, या फिर किसी को अगर चाहिए तो वहाँ से उसको डाउनलोड करके किसी को अगर शेयर करना है, तो हम लोग जैसे न्यूज़पेपर थे या फिर PDF फाइल होते हैं हम लोग शेयर करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग उसको शेयर भी करवा सकते हैं। ई बुक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैव बिकम वाइडली प्रिवेलेंट, यानी कि जैसे पहले बुक नहीं आई थी तो हम लोग क्या करते थे, PDF में आप लोगों को वो फाइल फॉर्मेट में दे देते, लेकिन जब भी वो पब्लिश यानी कि जो भी पब्लिशर है जब तक वो पब्लिश नहीं करवाया गया तब तक हमें बुक मिलेगी नहीं। तभी क्या हो गया कि जैसे ई बुक्स आ गए तो सभी लोगों ने उसको ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, कि फिजिकल कॉपी की जगह पर हम लोग ई कॉपी को हम लोग जहाँ पर हमें स्टोर करना है वहाँ पर हम लोग स्टोर करवा सकते हैं, कि ये फिर जो भी हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे तो क्या होगा, फिजिकल बुक में कोई भी पेज होगा वो फट भी जाएगा, आप लोगों ने गलती से उसको फाड़ भी दिया, तो यहाँ पर तो ऐसी कोई चीज़ होगी नहीं। यूनिवर्सल प्रोडक्ट ISBN, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर्स, अंडरलाइन बोथ, yes, full form of UPC and ISBN, have their digitized version today which help at today which help identify online version of the publication, यानी कि ये क्या करेंगे, ये दो ऐसी चीज़ें जो आपका डिजिटल वर्जन यानी कि नाउ डेज अभी जो डेज के जो भी ऑनलाइन वर्जन है वो आइडेंटिफाई करवाएंगे, ये उसी पब्लिकेशन के थ्रू वहाँ पर दिया हुआ है कि नहीं है, कि किसी ने फ्रॉड करके किसी ने डाउनलोड करके खुद की वेबसाइट में डाल दिया, ऐसा तो कोई भी चीज़ आएगा नहीं है। उसकी वजह से आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज़ मोबाइल कंप्यूटिंग। When the computing device can be carried along during the human-computer interaction, then the process referred to the mobile computing. Yes, कि पहले तो क्या था, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन था, जो भी हम लोग कहते थे वो वहाँ पे होता था, बट अभी तो जो भी प्रोसेस हम लोगों को 90% देना है, 10% का कंप्यूटर ऑटोमेटिक हम लोगों को वापस दे रहा है। Since 1990, the advent of wireless telephony and technology began a new era in digital communication. यानी कि 1990 में वायरलेस टेक्नोलॉजी आ गई, वायरलेस टेलीफोन सिस्टम आ गई, उसकी टेक्नोलॉजी जो न्यू एरा हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन का था वो बिगिन हो गई, यानी कि स्टार्ट हो गया।
मोबाइल कंप्यूटिंग कंप्राइज 3 मेजर कंपोनेंट्स, यानी कि मोबाइल कंप्यूटिंग में 3 मेजर कंपोनेंट्स है जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हम लोग वहाँ पर यूज़ कैसे करवाते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ मोबाइल हार्डवेयर डिवाइस, जो हम लोग अभी यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ हैंड हेल्ड, यानी कि हैंड हेल्ड है, हाथ में हम लोग कहीं पर भी उसको लेके जा सकते हैं। लाइट वेट डिवाइस है, उसका जो वेट है उतना ज़्यादा भी नहीं होता है। इरेग्नोमिकली डिज़ाइन टू बी ऑपरेटेड वाइल होल्डिंग इट इन पाम और इन ऑन मूव, यानी कि उसके डिज़ाइन ऐसी बनेगी जैसे हम लोग पाम में, यानी कि अपनी हथेली पे लेके उसको किसी भी जगह पर अगर लेके जाना है तो हम लोग उसको मूव भी करवा सकते हैं। मोबाइल फोन्स एंड पाम टैबलेट्स एंड पीडीए, यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, द फुल फॉर्म ऑफ पीडीए अंडरलाइन, आर द कॉमन एग्जाम्पल, जो हम लोग सभी लोग अभी यूज़ करते हैं और उसको पता भी है कि कैसे हम लोग उसको यूज़ करवाते हैं। नेक्स्ट वन इज मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेरियस मोबाइल एप्लीकेशन पॉपुलरली नोन एज एप्स। यस, दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि मोबाइल में जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर जो भी हम लोग एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एप्स, यानी कि एप्लीकेशन। इंक्लूड मोबाइल सॉफ्टवेयर फैमिली, यानी कि मोबाइल में जो भी सॉफ्टवेयर है बाय डिफॉल्ट, जो भी वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसका है, उसकी फैमिली का, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली का। मोबाइल ऐप्स आर अवेलेबल फॉर डाउनलोड फ्रॉम अ कॉमन रिपोजिटरी, यानी कि जो भी हमें अगर कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, जैसे कि अगर हमें गूगल के थ्रू हम लोग को डाउनलोड करना है तो वी कैन यूज़ द गूगल प्ले स्टोर। आईफोन है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऐप स्टोर के थ्रू हम लोग वहाँ पर यूज़ करवाएंगे। वंस डाउनलोडेड द मोबाइल ओएस, इंस्टॉल देम इन मोबाइल डिवाइस। मोबाइल एप्लीकेशन आर डिजाइन टू मेक efficient and optimum use of compact hardware system, limited battery life and limited memory of the device, यानी कि जो भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम है एक बार हम लोगों ने डाउनलोड कर दिया, यानी कि इंस्टॉल करवा दिया, तो हमें हर बार उसको डाउनलोड यानी कि इंस्टॉल करवाने की ज़रूरत रहेगी नहीं। उसको एक ही बार डाउनलोड करना है, पर हर बार हमें उसको यूज़ ही करना है। जैसे उसकी एप्लीकेशन बनाई गई है, जैसे उसकी डिज़ाइन है वो इतनी इफिशिएंट और इतनी ऑप्टिमम है ताकि हमारे हार्डवेयर सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम भी लोग लिमिटेड बैटरी लाइफ के थ्रू हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें, और लिमिटेड मेमोरी के थ्रू हम लोग उसकी डिवाइस में हम लोग उसको स्टोर भी। बट अभी तो जो भी मेमोरी है, स्टोरेज मेमोरी, वो सबसे ज़्यादा हो गई। अभी तो 8 GB रैम आ गया, उसके थ्रू वहाँ पर उसको 128 या 256 GB का स्टोरेज डिवाइस भी आप लोगों को साथ में मिलता है। नेक्स्ट वन इज मोबाइल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। मोबाइल डिवाइस नीड Mobile devices need cellular wireless network to connect with internet and access information, कि अभी जितने भी मोबाइल डिवाइसेज है वो किसके साथ कनेक्टेड हो गए, वायरलेस सेल्यूलर, यानी कि अपने कंपनी यानी कि सिम कार्ड के थ्रू हम लोगों ने उसको वायरलेस करवा दिया। कैसे कनेक्शन, जैसे हम लोग इंटरनेट यूज़ कर सके उसके थ्रू हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर फाइंड आउट करना है अपने एजुकेशन के रिलेटेड, अपने कोई भी टॉपिक्स के रिलेटेड, कोई भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड, आप लोग वहीं से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। द वायरलेस नेटवर्क एक्सेस इज़ market through compact SIM. The full form of SIM is subscriber identity module. क्या है फुल फॉर्म, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड्स, जो अभी हम लोग सिम कार्ड को यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन में सिम कार्ड इंसर्ट करवा दिया तो ऑटोमेटिक हम लोग कॉल भी कर सकते हैं, किसी को अगर मैसेज करना है, इंटरनेट को यूज़ करना है तो हम लोग उसको थ्रू भी यूज़ करवा सकते हैं। एंड अ मोबाइल नंबर एलोकेटेड टू द सब्सक्राइबर, इंस्टॉल देम इन अ मोबाइल डिवाइस। Mobile applications are designed to make efficient and optimum use of compact hardware system, limited battery life and limited memory of device, कि अपनी सिम कार्ड में भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं। सिम कार्ड में भी सॉफ्टवेयर होता है ताकि आप लोगों को जितने भी नंबर्स होते हैं वो भी वहाँ पर डायल करके वो स्टोर करके रख सके। अगर हमें किसी ने कॉल किया है तो वो भी वहाँ पर स्टोर करके रखवा सकते हैं। मोबाइल के सिम कार्ड में आप लोग कॉन्टेक्ट्स को भी सेव करते हैं, बट अभी कोई कॉन्टेक्ट्स को वहाँ पर स्टोर नहीं करता है, बिकॉज अगर मोबाइल चेंज करें तो वहाँ पर हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी कॉन्टैक्ट्स ऑनलाइन स्टोरेज भी करवाते हैं ताकि हम लोगों का जो भी हम लोग डिवाइस चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग उसको वहीं से वापस ला सकें। नेक्स्ट वन इज़ मोबाइल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। मोबाइल डिवाइसेस नीड सेल्युलर वायरलेस नेटवर्क टू कनेक्ट विद इंटरनेट एंड एक्सेस इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी अपने मोबाइल डिवाइस है उसको क्या ज़रूरत है, वायरलेस नेटवर्क की। क्यों, ताकि अगर हमें इंटरनेट को यूज़ करना है या फिर इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है, कोई भी डेटा कोई भी एप्लीकेशन को हमें डाउनलोड करना है, उसको यूज़ करना है, तो उसके लिए कंपल्सरी हमें क्या चाहिए, उसका वायरलेस नेटवर्क चाहिए, यानी कि हमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है। द वायरलेस नेटवर्क एक्सेस इज़ मेड अवेलेबल बाय वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स, जो भी वायरलेस करने नेटवर्क होते हैं वो हम लोग डिफरेंट कंपनी के थ्रू हम लोगों को मिलता ही है।
जैसे कि वोडाफोन है, आइडिया है, देन एयरटेल है, जियो है, BSNL है। उसके थ्रू हम लोगों को ये सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हम लोग ये सारी की सारी जो भी हमें सर्विस है वो मिल रही है उसको हम लोग यूज़ करते हैं, फ़ोन करके, कॉल करके, इंटरनेट को यूज़ करके, व्हाट्सअप के थ्रू हम लोग उसको यूज़ करवाते हैं। Providers in the market through compact SIM cards and a mobile number allocated to subscriber। तो उसके साथ वो क्या मिलेगा, सिम कार्ड मिलेगा, जो उस कंपनी के थ्रू हम लोग उसको सिम कार्ड को यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू पर्टिकुलर एक नंबर दिया गया होता है, उसको अलोकेट किया गया होता है। उसके थ्रू इज वन टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कि उस मोबाइल का सिम कार्ड जो होता है उसके पीछे 15 डिजिट का एक कोड दिया गया होता है, 15 डिजिट का। तो क्या है, सिम कार्ड का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसी के थ्रू हम लोग उसके मोबाइल पर्टिकुलर उसको यूज़ करते हैं। यस, आप लोग जितने भी सिम कार्ड मीन्स के जितने भी मोबाइल में सिम कार्ड को मीन्स के इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिक उसका IMEI नंबर उस नंबर में यानी कि उस सिम कार्ड में अटैच हो जाएगा। और आप लोगों ने अगर दिन मीन्स के हफ्ते में 2 या 3 बार उस मोबाइल चेंज किया होगा तो ऑटोमेटिक वहाँ से उसके सिम कार्ड के थ्रू हम लोगों को पता चल जाएगा, यानी कि सिस्टम में वो चीज़ स्टोर हो जाएगी और हम लोग उसको जब भी चाहे उसको यूज़ करवा सकते हैं। तो ये था मोबाइल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लियर एवरीवन? थैंक यू।